पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी दोनों टांगें कुर्बान कर दी। टैंक गिर गया था दरिया में, जिसके नीचे चैन के नीचे आके मेरी दोनों टांगें ज़ाया होंगी। ये मेरा राइट है। जब तक हमारी तरह के जवान फ़ौज के आदमी वो खड़े हैं, इसको कोई मेरी आँख से नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। कितना आसान है आज ये कहना कि पाकिस्तान को आज़ादी हासिल किए 76 बरस हो गए, और कितना आसान है अपनी पाकिस्तान की अफवाज पे तनकीद करना और ये कहना कि पाकिस्तान की अगर ये लोग हिफाजत कर रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, तनख्वाह भी तो लेते हैं। जी हाँ, आपके लिए ये आसान है, आपके लिए बहुत आसानी है ये बात कहने में, क्योंकि आपके लिए तो ये दो जुमले ही हैं। लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए किसी ने अपने दो जवान बेटे कुर्बान कर दिए, किसी ने दो नस्लें कुर्बान कर दी और किसी ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी दो टांगें कुर्बान कर दी। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ आज हवालदार सज्जाद हैदर साहब के साथ, जिन्होंने 2009 में स्वात ऑपरेशन में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी दोनों टांगें कुर्बान कर दी। आज़ादी की कीमत आप वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी नस्लें कुर्बान की हैं, लेकिन आपके लिए ये 5 हरूफ पे मुश्तमिल एक लफ्ज़ ही है, लेकिन इसकी कीमत की हल्की सी झलक आज इस वीडियो में आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इस आज़ादी की मुबारकबाद के असल हकदार आप हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कहानी आपने हमें, आज़ादी के पूरा पाकिस्तान हकदार है। नहीं, असल तो आप हकदार हैं जिन्होंने हिफाजत की है। वो ठीक है, लेकिन इस आज़ादी के लिए पूरे पाकिस्तान आज़ादी के लिए मुस्तहिक है वो। तो आपने हमें बिहाइंड द कैमरा कुछ थोड़ी सी झलक एक दिखाई थी, स्टोरी बताई थी। ये सब कैसे हुआ? आपने स्वात ऑपरेशन में हिस्सा लिया, आपकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई, क्या हुआ था उस दिन? मैं स्वात ऑपरेशन में गया था, तो वहाँ पे वो क्रैश इंजरी हो गई थी। टैंक गिर गया था दरिया में, जिसके नीचे चैन के नीचे आके मेरी दोनों टांगें ज़ाया होंगी। तो फिर वहाँ से मुझे उन्होंने उठा के बशाम से, जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो बशाम जगह थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ से वो मुझे उठा के फिर एबटाबाद लेके आए, जहाँ पे तकरीबन 6.5 घंटे का सफ़र हमने गाड़ी में तय किया, और वो 6.5 घंटे का सफ़र होश में तय किया। बशाम से एबटाबाद दोनों टांगें टूटी हुई हैं, बिल्कुल चूरा चूरा हो गई हैं। और आप बिलीव करें कि उस वक़्त जो दर्द, ऐसे पता चलता कि टांगों के नीचे किसी ने आग लगाई हुई है। लेकिन अल्लाह को ज़िंदगी मंजूर थी, तो एबटाबाद से ये मैच 6.5 घंटे में बशाम से एबटाबाद हम पहुंच गए। वहाँ पे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और तकरीबन सुबह तक मेरा ऑपरेशन होता रहा है। तो अभी आप लिम्स के सहारे पे कर रहे हैं काम सारा कुछ अपने, तो ये नॉर्मल लगता है आपको, या एक फ़ौजी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो किसी का मोहताज हो जाए, चाहे वो लिम्स हो या कोई इंसान हो? मोहताजी बड़ी बुरी है एक फ़ौजी के लिए, उसकी अना गवारा नहीं करती। आपको अब कैसा महसूस होता है? जी, मैंने 2 साल मोहताजी देखी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो 2 साल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने फिर मुझे ये लिम्स लगा के दिए। इन लिम्स लगने के बाद अभी मैं अपने ऊपर किसी किस्म की मुताजी, किसी किस्म की वो नहीं महसूस करता। फ़ौजी जो होता है ना, वो आज़ाद होता है, उसे सरहदें भी नहीं रोकती। हमारे जब फ़ौजी जाते हैं, दुश्मन मुल्क की सरहदें अबूर कर जाते हैं, जब उसको ख़तरा होता है कि मेरे मुल्क पे, तो आप 14 साल से बेड पे हैं, आपको अब वो घुटन महसूस नहीं होती यहाँ पर? जी, मेरे जब से ये लिम्स लगे हैं, 2 साल तो मैंने बड़े मुश्किल गुजारे बेड के ऊपर, लेकिन ये लिम्स लगने के बाद मेरे जहन के ऊपर अभी कोई टेंशन नहीं है कि मेरे टांगे नहीं हैं। मैं इनके साथ हर जगह पे ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जब गर्म मौसम आता है, उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है मुझे। लोगों को तो अब ये लग रहा है ना कि कोई बात नहीं, मसनूई टांगे तो हैं। उन्हें ज़रा बता दें आप किस तरह ये पहनते हैं, कितना आसान है, और ये क्या झलक ज़रा दिखाएं ना उन्हें भी। जी, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये मेरा राइट है लिम्स, और इसके ऊपर ये सॉक्स लगी हुई हैं, और ये अंदर एक सॉकेट है।
ये एक जुराब है, उसके बाद ये दूसरी जुराब है जो फोल्ड हुई है, ये तकरीबन 2 बन जाती हैं इस तरह। ये भी इसके नीचे तीसरी जुराब है, ये भी 2 बन जाती हैं इस तरह। ये तकरीबन बन जाती हैं 6 जुराब, और एक ये सॉकेट ये लगा के इस गर्मी में तो मैं ट्रैवल करता हूँ हर जगह पे जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है अपने घर की लुक आफ्टर के लिए। और तकरीबन जो भी काम है वो मैं आप फिर मुझे जब ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे भाई ने मुझे ना एक 3 व्हील मोटरसाइकिल बना के दिया था। उस 3 व्हील मोटरसाइकिल पे मैं अभी हर जगह पे जा सकता हूँ, जहाँ पे मुझे पहुँचना है मैं उसके ऊपर जा सकता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि अगर ये मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं तो कौन सा एहसान करते हैं, तनख्वाह भी तो लेते हैं, उन्हें ज़रा क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर आप पाकिस्तान आर्मी हमें तनख्वाह दे रही है तो पाकिस्तान आर्मी ये नहीं कहती कि आप जो है सो जाएं। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे अगर वो कॉल करती है तो हमने जाना है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। और जिस दिन आपका हादसा हुआ उस दिन भी आप बता रहे रात का वक्त था, उस दिन तकरीबन रात का 11:30 का आपके और भी साथी थे साथ, उनके क्या हालात रहे? वो तकरीबन बच गए थे सारे जी। तो ये सिर्फ मेरे साथ ये हादसा पेश आया, बाकी तकरीबन महफूज रहे थे सारे। कहा जाता है वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर। तो आज अगर पाकिस्तान पे कोई ख़तरा आता है तो आज आपका जज्बा कैसा है? मैं आज भी पाकिस्तान आर्मी मुझे कॉल करे, मैं आज भी पाकिस्तान आर्मी के लिए हाज़िर हूँ, इन कटी हुई टांगों के साथ जाने के लिए हाज़िर हूँ और वो अपनी खिदमत पेश करने के लिए हाज़िर हूँ। सर आपने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है, क्या आप अपने बच्चों को आर्मी में भेजेंगे? जी, एक बेटा मेरा तो जो है वो उसको मैंने जब ये मेरे साथ हादसा हुआ है मुझे कुछ थोड़े से पैसे मिले थे तो मैंने उसको एक दुकान बना के दे दी है। लेकिन अगर मुल्क को ज़रूरत हो तो भेजेंगे? जी, अगर मुल्क की ज़रूरत होगी तो वो इंशाल्लाह आज भी हाज़िर है। दूसरा बेटा मेरा जो है वो भी स्टडी कर रहा है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी कमीशन में चला जाए, क्योंकि उसकी अभी स्टडी में तकरीबन 2 साल रहते हैं कंप्लीट होने में। BSc IT कर रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो मेरा इरादा है उसको भी पाकिस्तान आर्मी में भेजने के। अच्छा, अभी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं बार बार पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं, उनको एक फ़ौजी की ज़ुबान में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी दुनिया के अंदर इस तरह है कि उसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। उसका इतना जज्बा ये कुदरती होता है मुसलमान के अंदर, शहादत का जज्बा। उस शहादत के जज्बे के तहत इसके आगे कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। एक नंबर पे है पूरी पाकिस्तान की आर्मी, पूरी दुनिया के अंदर 1 नंबर पे है। जब तक ये है कोई इस मुल्क की तरफ मैली आँख उठा के नहीं देख सकता। जब तक हमारी तरह के जवान फ़ौज के आदमी वो खड़े हैं, इसको कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। ये कुदरती एक मुसलमान के अंदर शहादत का जो जज्बा होता है, जब जंग लगती है तो वो एक आप देखें, जब ये जंग होती है तो वो हिंदू भाग जाते हैं, अपना इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? उनके अंदर वो मुसलमानी वाला जज्बा, शहादत वाला जज्बा नहीं होता। तो जब तक ये पाकिस्तान की आर्मी है इसकी तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। सो नाजरीन, आपने आज देखा आज़ादी की कीमत की हल्की सी झलक आपको दिखाई हमने। आपने किताबों में पढ़ा है, आज लोग मीम्स बनाते हैं, लेकिन आज़ादी की कीमत तो कोई जाके पूछे मेजर अकरम शहीद से, आज़ादी की कीमत जाके पूछे कोई उन मुजाहिदीन से जिन्होंने अपनी पूरी नस्लें दुश्मनों की बैरकों में गुजार दी। आज़ादी की कीमत कोई आज जहलम में आए और हवालदार सज्जाद हैदर से पूछे। आज अगर आप आज़ाद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों को सल्यूट लाजमी करें जिन्होंने पाकिस्तान की और हमारी आने वाली नस्लों की आज़ादी के लिए और उनको महफूज मुल्क देने के लिए अपनी पूरी नस्लें कुर्बान की है और अपना फ्यूचर, अपना हाल सब कुछ दाव पे लगाया।
उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करेंगे और मीम्स बनाने वालों के लिए ये एक वार्निंग भी है और ये एक सबक भी है। उम्मीद है आप इससे सबक लाजमी हासिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।